मौसी नहीं माँ, शिल्पा मैडम ने शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? इसे लेके जैसे कि दुनिया की रीत है, जितनी जुबानें उतनी बातें। कोई कहता कि शायद उनकी शादी पक्की हो गई थी, पर दहेज के कारण रिश्ता टूट गया। कोई पक्का जानकार होने का दावा कर कहता कि बारात मंडप से लौटी, क्योंकि शिल्पा मैडम ने शायद बड़े मंडप लड़के की माँ की कही किसी बात का विरोध कर दिया था। कोई उनका प्रेम प्रसंग असफल होने की बात कहता, तो कोई कहता कि वो तो दरअसल एक बाल विधवा है। उनके माँ बाप के उनके वेतन के लालची होने की भी बात करने में कोई हिचकता नहीं। सब विद्यार्थी भी ये सब जान गए थे कि शिल्पा मैडम भी इन सब बातों को जानती ही रही होगी, पर कभी कुछ नहीं बोली। न किसी से कभी ऐसी बात पर लड़ी, न कोई झगड़ा किया। वो 5 साल पहले ट्रांसफर होकर इस स्कूल में आई थी। टाइम पर स्कूल आती और बच्चों को पढ़ाती। खाली पीरियड में या तो नोटिस बनाती या फिर किताबें पढ़ती। बच्चे उन्हें बेहद पसंद करते थे, क्योंकि वो बेहद प्यार और सब्र से पढ़ाती। यही नहीं, अपनी कक्षा के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें चुटपुट इनाम भी देती, पेंसिल, पेन, चॉकलेट या गुलाब का फूल। बाकी टीचर शायद इसीलिए उन्हें नापसंद करते थे, और यही मूल कारण था उनके लिए पीठ पीछे जिसके मुंह में जो आता वही कह देता। फिर अचानक एक दिन पूरे स्कूल में खबर फैल गई कि आजकल शिल्पा मैडम के फ्लैट में कोई 22-23 साल का लड़का साथ रहने लगा है। अब तो सभी टीचर्स को जैसे उनके खिलाफ मोर्चा खोल लेने का मौका मिल गया। सभी प्रिंसिपल से शिकायत करने पहुंच गए कि 40 वर्ष की शिल्पा मैडम किस तरह 22-23 वर्ष के लड़के के साथ खुलेआम रह रही है। बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है, कह शिल्पा मैडम को सस्पेंड करने की बात भी चल पड़ी। फिलहाल प्रिंसिपल ने ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर दिया। पहले की सभी बातों की तरह शायद ये बात भी शिल्पा मैडम तक पहुंच गई। वो पूरे दिन कुछ चुपचाप ही रही। अगले दिन वो स्कूल आई तो साथ में वो नवयुवक भी था और उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। प्रिंसिपल के कमरे में पहुंच उन्होंने सभी टीचर्स को भी वहां बुलाया और सबका मुंह मिठा कराने लगी। इससे पहले कि आपस में फुसुर फुसुर करते टीचर्स कोई बेहुदा बात करते, शिल्पा जी ने बड़े फक्र से उस लड़के का हाथ पकड़कर प्रिंसिपल से कहा, सर ये जतिन है, मेरा बेटा। अभी पिछले महीने ही मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके आया है। अब यही मेरे साथ ही रहेगा। सब टीचर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर पता चला कि जतिन शिल्पा मैडम की बड़ी बहन का बेटा है। वो जब 5 साल का था तो उनके माता पिता की दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो गई थी। शिल्पा मैडम ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी देखभाल में कहीं कोई कमी न हो जाए, इसीलिए अविवाहित ही रही। चाहे रिश्ते में वो बस मौसी ही कहलाए, पर ईश्वर जानता है कि वह एक माँ है, सच्ची माँ। शिल्पा मैडम की बात सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया। जो लोग अभी तक उनके चरित्र का हिसाब लगा रहे थे, उनकी नजरें झुक गई। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए जतिन के सिर पर हाथ रखा। बहुत भाग्यशाली हो बेटा, जो तुम्हें ऐसी माँ मिली। जतिन की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, सर मैं भाग्यशाली नहीं, मैं सबसे अमीर हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। ये सुनते ही कुछ टीचर्स की आंखें भी नम हो गई। जिन ओठों पर कल तक ताने थे, आज वही ओठ चुप थे। शिल्पा मैडम ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सबको देखा। वही मुस्कान जिसमें कभी शिकायत नहीं थी, बस अपनापन था। उस दिन के बाद स्कूल का माहौल बदल गया। जो टीचर्स उन्हें नापसंद करते थे, अब सम्मान से बात करने लगे। बच्चों की नजरों में वो पहले की ही आदर्श थी। अब शिक्षकों के लिए भी उदाहरण बन गई। लेकिन शिल्पा मैडम नहीं बदली। वो आज भी समय पर आती, उसी लगन से पढ़ाती और बच्चों को कभी पेन, कभी चॉकलेट, तो कभी एक गुलाब देकर प्रोत्साहित करती। एक दिन एक बच्चे ने उनसे पूछा, मैम आपने शादी क्यों नहीं की? शिल्पा मैडम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, क्योंकि मुझे माँ बनना था और भगवान ने मुझे पहले ही एक बेटा दे दिया था। बच्चे कुछ समझी कुछ नहीं, लेकिन उस दिन पूरे स्कूल ने एक बात जरूर समझ ली। हर औरत की कहानी वैसी नहीं होती जैसी दुनिया सुनाती है। कुछ औरतें रिश्तों के नाम नहीं, उनके निभाने से माँ बनती है। रिश्ते खून से नहीं, त्याग से बनते हैं, और शिल्पा मैडम इसका जीता जागता उदाहरण थी।